आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले जब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसा क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, और वो रॉ मटेरियल है, सबसे इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड है वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें से अगर हम बात करें कि जो वाटर जो रॉ मटेरियल है प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए, जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो वाटर ऑब्टेन करते हैं, ये ऑब्टेन कहाँ से करेंगे? ये ऑब्टेन करते हैं वो सॉइल से। तो सॉइल इज़ द मेन सोर्स, सॉइल से ऑब्टेन करेंगे। अब ये जो प्रोसेस होगी, जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसको यूटिलाइज करेंगे, देन इसके लिए जो प्लांट के पास जिस तरीके के टिश्यू रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के लिए, वो टिश्यू होते हैं जाइलम। जाइलम के थ्रू जो है प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके पास ये स्पेशल टिश्यूज हैं। और सेकंड जो कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले तो इनके पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू ये मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में इनटेक करेंगे प्लांट की लीफ में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्लांट एटमॉस्फेयर से एक स्मॉल ओपनिंग के थ्रू, और वो स्मॉल ओपनिंग होती है स्टोमेटा, स्टोमेटा से जो है इसको इनटेक करते हैं। अब स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ में, और लीफ में भी जो है मैक्सिमम प्लांट में जो है वो लीफ में लोअर साइड में, अगर हम लीफ को देखें तो अपर साइड जो होती है वो शाइनी होती है, और जो लोअर सरफेस होती है उस लोअर सरफेस में जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अपर सरफेस मोस्ट ऑफ प्लांट में जो है वो शाइनी होती है, और यहाँ पर जो है स्टोमेटा लिमिटेड होते हैं। एक चीज़ ये बात हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट, जिनका सीड जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि देखा होगा ग्राम को अगर देखें तो उसका सीड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे प्लांट को हम डाइकॉट प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। और एक सीड जो होते हैं वो कहलाते हैं मोनोकॉट। ऐसा सीड जो कि सिंगल ही है, जैसे कि अगर वीट को देखा जाए जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता वीट के सीड को, तो वीट जो है वो मोनोकॉट है। और अगर हम यहाँ बात करें तो ग्राम है, सारी पल्सेस जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो डाइकॉट ही हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट का। तो दो चीज़ों के बारे में हमने बात किया कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा। एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप यहाँ जो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस किस लोकेशन पर होगा? तो एक्चुअल में प्लांट में जो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाएगा वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में जो है ये एक सेल ऑर्गेनली है प्लांट का, और इस सेल ऑर्गेनली के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर कुछ एक स्पेशलाइज्ड जो है पिगमेंट की प्रेजेंस होती है। इससे एक पूरा हम एक लिंक जो है एक सीक्वेंस समझ सकते हैं कि प्लांट में
लीफ है सबसे पहले, तो देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे बनेगा। लीफ के बाद जो है, इसी लीफ के अंदर जो है कुछ ऐसे टिश्यू होंगी, कुछ सेल्स होंगी इस लीफ के अंदर, जिसको कि हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल जो हैं, तो यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे कि यहाँ पर हैं मीजोफिल सेल या टिश्यूज। मीजोफिल टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और मीजोफिल टिश्यूज के साथ में जो यहाँ पर हैं, मीजोफिल टिश्यूज के साथ में जो हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो सेल्स होंगी, वो भी इनके भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे कि किसी को हम नाम दे देते हैं स्पॉन्जी, कुछ सेल स्पॉन्जी जैसी बिहेव करेंगी तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये कुछ सेल मतलब जो टिश्यू है, यहाँ पर जो है टिश्यू है, और टिश्यू से जो है सेल्स हैं बहुत सारी, उन सेल्स के अंदर जो एक्चुअल में जो है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। अब यहाँ पर ये सारे स्टेप्स पर हमने बात किया। अब इन स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है। जैसा मैंने बताया, ये सेल हैं, इन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है एक बहुत स्पेशल पिगमेंट की प्रेजेंस होती है, और वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, यही प्लांट की लीफ को ग्रीन भी बनाता है, और इसी से जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया जाता है। ये वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। अब हमने पहले इस पर हमने अगर डिस्कशन पर बात करें कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, तो सनलाइट जो एक्चुअल में यूटिलाइज करने वाली जो लोकेशन है वो एक्चुअल में क्लोरोफिल ही है। क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करने में कैपेबल होता है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमें यही याद रखना है, यहाँ पर कुछ स्टार में जो हम पॉइंट्स पर बात ये कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोकारियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, प्रोकारियोट्स, तो प्रोकारियोटिक सेल में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा, क्योंकि उसकी तो सिंगल सेल है, तो उसके पास जो प्रेजेंट होगा वो होंगे क्रोमेटोफोर्स। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर्स। यहाँ भी पिगमेंट होते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसी को हम नाम दे सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होगा, बट वो बैक्टीरिया के टाइप वाला होगा। नेक्स्ट जो होगा इसमें यूकारियोट्स में अगर हम बात करें, प्रोकारियोट्स पे बात किया हमने, यूकैरियोट्स में अगर बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हमने बात किया, वो है क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के लिए तो क्लोरोप्लास्ट रिक्वायर्ड है, बट क्या क्लोरोप्लास्ट ही केवल क्या प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी प्लांट्स में बहुत सारे पिगमेंट की प्रेजेंस होती है, और प्लांट सेल तो एक यूकैरियोटिक सेल है ही। तो अगर हम प्लांट पे जब बात करेंगे तो यहाँ पर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होगा, क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होगा, तो अब यहाँ पर हम एक कॉमन टर्म यहाँ पर यूज कर देते हैं, प्लास्टिड। मतलब प्लांट्स में जो और भी पिगमेंट हैं उन सभी का जो समअप है
मतलब जो अलग अलग पिगमेंट हैं, येलो पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है या ग्रीन पिगमेंट है, तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन में अगर हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो कहलाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिए। दिस इज फॉर एनटीएससी पर्पस। तो यहाँ पर प्लास्टिड को जो बताने वाले साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है हेकेल। हेकेल साइंटिस्ट ने बताया सबसे पहले इसके बारे में, इसको ऑब्जर्व किया था। अब प्लास्टिड के टाइप, अगर हम प्लास्टिड के टाइप पर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्लास्टिड के टाइप्स में। तो सबसे पहले जो प्लास्टिड को जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि प्लास्टिड कौन कौन से हैं, तो वो हैं सबसे फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो है ये एक्चुअल में कलरलेस हैं और ये होते हैं वाइट इन कलर। इनका कलर होगा वाइट, मतलब कलरलेस हो गए ये कलरलेस हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये मोस्टली मिलते हैं अंडरग्राउंड पार्ट में। जब कभी स्टोरेज की बात आएगी तो ये अंडरग्राउंड पार्ट में मिलेंगे। किस चीज़ में हेल्प करेंगे? ये प्लांट में स्टोरेज में हेल्प करेंगे। किस चीज़ के स्टोरेज में? स्टोर तो प्लांट जो है अपने में स्टोर करता है, जैसे ऑयल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। ऐसा कौन सा ल्यूकोप्लास्ट जो कि अंडरग्राउंड है, स्टोरेज में ऑयल को स्टोर करते हैं अपने में? एग्जाम्पल लिखिएगा, इस तरीके के प्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा इलियोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये एनटीएससी पर्पज से। इलियोप्लास्ट, ऑयल को स्टोर करने वाला जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट में, वो है इलियोप्लास्ट। नेक्स्ट, अगर यही प्लांट का जो ल्यूकोप्लास्ट है, अगर ये स्टोरेज करता है स्टार्च का, अगर स्टोरेज है स्टार्च का, अगर ऑयल का स्टोरेज है तो इलियोप्लास्ट, अगर स्टार्च का स्टोरेज है तो ये कहलाएगा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। दूसरे अगर प्लास्टिड की बात किया जाए, इसमें टाइप हो गया। दूसरा प्लास्टिड जो है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये कलरफुल हैं। प्लांट में जो हैं ये कई तरीके के कलर कैरी करने वाले हैं। जैसे प्लांट को रेड कलर जो है, उसकी लीफ का कलर भी रेड हो सकता है, फ्लावर का कलर रेड हो सकता है। तो ये जो वेरिएशन हमें दिखाई देता है कलर का, तो ये आता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं येलो कलर के हों, रेड कलर के हों, कोई भी कलर जो भी फ्लावर में पॉसिबल है, वहां पर क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। थर्ड जो अगर हम प्लास्टिड में अगर बात करें, जो थर्ड कैटेगरी इसमें जो बनती है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल कैरी करता है अपने में। और क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। साइंटिस्ट का नाम है शिम्पर। साइंटिस्ट का नाम है शिम्पर। नेक्स्ट, अगर हम ये बात करें कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसी लीफ में कितने वेरी कर सकते हैं। अगर एक लीफ है और उसकी एक अगर सेल है, कोई भी सेल है, वो मीजोफिल सेल है अगर उसमें, तो इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी कर सकते हैं। एक प्लांट की लीफ में
किसी पेलिसेड सेल में, मान लीजिए अगर ये पेलिसेड सेल है और इस पेलिसेड सेल में जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं उनका नंबर हो सकता है 40 to 100 इन नंबर। किस सेल की बात कर रहे हैं हम? पेलिसेड सेल की। अगर लीफ में अगर पेलिसेड सेल है तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होगा वो नंबर हो सकता है 40 to 100 के बीच में, वेरी करता है अलग अलग। नेक्स्ट देखिए अब जो है एक्चुअल में हम क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से जो है लीफ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। कोई भी लीफ का अगर हम सेक्शन अगर कट करके देखें अगर, तो लीफ में जो है लोअर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, बाकी सारी सेल्स की प्रेजेंस होगी यहाँ पर, लोअर एपिडर्मिस होगी, अपर एपिडर्मिस होगी, so this is lower epidermis। ये जो है ये है स्टोमेटा, और यहाँ पर जो है ग्रुप में कुछ सेल्स की प्रेजेंस होती है जो कि कवर अप होती है स्पेशल। यहीं पर जो है जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस होगी सेंट्रलाइज पोजीशन में। यहाँ पर जो है बंडल शीथ सेल जो आउटसाइड से कवर करती हैं, और इनसाइडल जो हैं वो जाइलम होगा, जाइलम की सेल्स होंगी और फ्लोएम की सेल्स होंगी यहाँ पर, तो अलग अलग ये सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ है जाइलम और लोअर सेक्शन में है अगर फ्लोएम, देन दिस इज अपर एपिडर्मिस, इसके आउटसाइड जो है एक थिकर कवरिंग होगी, अपर साइड में जो है यहाँ पर प्रेजेंस होगी क्यूटिकल की। क्यूटिकल की जो कवरिंग है वो एक तरीके की वैक्स लेयर है जो कि यहाँ से वाटर के एवेपोरेशन को अवॉइड कराती है। यहाँ से वाटर जो है इस लेयर से आउटसाइड नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल की कवरिंग है, वैक्स जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अपर एपिडर्मिस के बिलो जो हैं कुछ लॉन्गर सेल्स की प्रेजेंस होगी, और ये जो सेल्स होंगी यहाँ पर, इन्हीं सेल्स को जो है हम यहाँ पर पेलिसेड पेरेन्काइमा का नाम देते हैं, और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होंगे, जैसा अभी हमने बताया था। यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो कहलाएंगी पेलिसेड सेल। इनकी 1 से 2 लेयर हो सकती हैं, ये 1 से 2 लेयर में प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो दूसरी सेल्स होंगी जो कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और जो अलग अलग रीजन्स पे प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी वो सेल्स कहलाएंगी स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस हैं। ये सेल आपस में कॉम्पैक्टेड नहीं है। जैसा ये पेलिसेड की जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, पेलिसेड जो पेरेन्काइमा है, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा की सेल आपस में एक दूसरे से स्टैक्ड हैं,
बट जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ये जो सेल्स हैं ये हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हैं, ये सेल्स जो हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर होंगी और इनके बीच में एयर कैविटीज बनेंगी। तो अगर CO2 को यहाँ से यहाँ एयर को अगर जाना है यहाँ से CO2 को, तो ये आसानी से इस कैविटी में जो है फिल्ड अप हो सकती है। यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को कवर करने के लिए जो सेल्स हैं वो सेल्स कहलाती हैं बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल्स। तो इस तरीके का जो है प्रेजेंस होती है। स्टोमेटल कैविटी की भी प्रेजेंस होती है। जहाँ पर स्टोमेटा होता है वहीं पर स्टोमेटल कैविटी होगी, वहाँ पर एयर जो है स्टोर हो सकती है। CO2 जो है वो स्टोर होगी। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। अब देखिए, अगर हम इस सेल को ये जो हम बात कर रहे हैं पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इनके अंदर जो मैं ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यही एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट है। तो अगर इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देगा, इन सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कई डिफरेंट शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो है सबसे आउटसाइड जो है मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। मेम्ब्रेन की कवरिंग से इनसाइडल अगर हम चलें यहाँ पर, तो इस पूरे के पूरे रीजन में यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और ये आपस में कनेक्टेड भी होंगे। इस तरीके के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे कहलाते हैं ग्रेना। ये कहलाएंगे ग्रेना। और ये आपस में जिससे ये कनेक्टेड होते हैं सिंगल स्ट्रक्चर कहलाएगा ग्रेनम। एक सिंगल जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा ग्रेनम। ये जो है ये मेम्ब्रेन है। और ये जो चैनल जो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये चैनल कहलाते हैं फ्रेट चैनल। जो आपस में दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे से शेयरिंग है इनका एक। ये भी मेम्ब्रेनस कवरिंग ही है, ये भी मेम्ब्रेन ही है। इन्हीं की जो मेम्ब्रेन होती है उसी को हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी की मेम्ब्रेन क्या है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये है यहाँ पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही जो है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलेकॉइड इंसाइडल है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, इसी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इसमें जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी। अब ये जो है यहाँ पर मैट्रिक्स की प्रेजेंस होगी। यहाँ पर ये है मैट्रिक्स। और
क्लोरोप्लास्ट जो है इसका सेल्फ का डीएनए भी होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनेली जो है ये है, और इसका सेल्फ का डीएनए भी होता है। और डीएनए होने के अलावा जो है इसके सेल्फ के आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होगा। और ये जो स्ट्रोमा है, ये जो मैट्रिक्स की जो प्रेजेंस की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रोमा जो है यहाँ पर, मैट्रिक्स मतलब जो इसका लिक्विड वाला सेक्शन जो है यहाँ पर, जहाँ पर कि बहुत सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में। और सबसे स्पेशल यहाँ पर एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, उसका ज़रूर नाम लिख लीजिएगा, यहाँ मेंशन कीजिएगा। जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। रुबिस्को इसका फुल फॉर्म है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये कंप्लीट नेम है इसका। रुबिस्को जो है ये एक तरीके का एंजाइम है। दिस इज एंजाइम। यही एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एंजाइम है, और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में। ये ध्यान रखना है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और मेम्ब्रेन अगर होगी तो उसमें हेड और टेल जैसा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है। इसके बारे में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के सेल्फ के राइबोसोम्स भी होते हैं। ये अपने में सेल्फ के राइबोसोम्स भी रखते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली में इस तरीके की प्रेजेंस है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन होंगे मैट्रिक्स में जो फंक्शनल होते हैं।